बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं जी अब दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपको याद होगा कि एक ग्रुप ऑलरेडी प्रोटेस्ट पर है, लेकिन अब खबर आ रही है कि लद्दाख का मुश्तरका क़यादत लद्दाख की जो है वो दिल्ली के अंदर एहतजाज करने जा रही है। लद्दाख एपेक्स यानी लेह एपेक्स बॉडी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुश्तरका तौर पर 15 फरवरी को दिल्ली के अंदर एहतजाजी मुजाहिरा करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल हमने आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, और फिर जो नुमाइंदा मरकज का था उन्होंने बात भी की थी और इस बात पर हामी भर ली थी कि रिस्ट्रक्चरिंग होगी जी कमेटी की, लेकिन जब तक वो होगी, जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, तब तक दोनों क़यादतें लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बाज़ाब्ता तौर पर 15 फरवरी को दिल्ली के अंदर एहतजाज करने का ऐलान किया है। दिल्ली चलो प्रोग्राम दिया गया है, बुधवार होगा ये जी 15 फरवरी 2023 को जंतर मंतर के पास दोपहर 2 बजे से एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा, और इस मुजाहिरे के अंदर 4 बड़ी डिमांड्स रखी गई हैं। एक ये कि लद्दाख जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, इसे मुकम्मल तौर पर स्टेटहुड दिया जाए, रियासत का दर्जा बहाल किया जाए लद्दाख को। दूसरी बड़ी बात कि आईनी सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल यानी 6ठे शेड्यूल के तहत जो कानूनी और आईनी सेफगार्ड्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। तीसरा मुतालबा जो है रिक्रूटमेंट, जॉब रिजर्वेशन नौजवानों के लिए, और एक अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम लद्दाख के अंदर हो। उसके साथ साथ चौथी डिमांड जो है कि जनाब लेह और कारगिल के लिए अलग अलग 2 पार्लिमानी निशस्तों का ऐलान किया जाए। एक ही पार्लिमानी निशस्त थी, डिमांड में 2 करने की बातें हो रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन को अलग करने की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, 6ठे शेड्यूल की बात हो रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा कि स्टेटहुड दिया जाए। सोनम वांगचुक ने गुज़श्ता दिनों जब दिल्ली लद्दाख के अंदर धरना दिया, पूरी दुनिया की मीडिया वहां पर चली गई क्योंकि काफी नामी गिरामी वो है, लेकिन अब दिल्ली आ रही है लद्दाख, और लद्दाख के लोग दिल्ली के अंदर करेंगे एहतजाज। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक इस वक्त है। इसाक, कल हम खबर बता रहे थे अपने नाजरीन को कि दिल्ली के अंदर ये सुरगर्मियां चल रही थी और ये गहमा गहमी चल रही थी कि लद्दाख की लीडरशिप के साथ बैठकर मसले का हल निकाला जाए, कमेटी को रिस्ट्रक्चर किया जाए और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। इस बीच बड़ी खबर जो इस वक्त हम बता रहे हैं कि 15 फरवरी का ऐलान दोनों कमेटियों ने कर दिया कि दिल्ली के अंदर धरना होगा। क्या मैं ये मानूं कि कल जो हम बात कर रहे थे उस बातचीत में कोई ज्यादा पेशरफ नहीं हुई, जिसके बाद ये स्टेप LB और KDA की तरफ से लिया गया? इसाक, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी, सवाल नहीं सुना मैंने। अच्छा जी, सवाल सीधे से ये है कि कल हम खबर बता रहे थे कि सूरत हाल ये थी कि जनाब रिस्ट्रक्चर किया जाएगा हाई पावर कमेटी को, बहुत सारे लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को बाहर किया जाएगा और एजेंडा को इंक्लूड किया जाएगा ऑन टॉक्स। आज खबर ये है कि 15 फरवरी दिल्ली चलो और दिल्ली के अंदर एहतजाज। क्या मैं ये समझूं कि ये जो दिल्ली वाली पेशकश थी उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ, जिसके बाद 15 तारीख का ऐलान कर दिया गया? जी गौर साहब, आपको बताते थे जिस तरह से एपेक्स और KDA ने जम्मू में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उस वक्त कहा था कि आने वाले वक्त में एहतजाज को और भी तूल देते हुए दिल्ली की तरफ वो रवाना होंगे, और उसी के ऊपर स्टिल स्टैंड रहते हुए एपेक्स और KDA अब दिल्ली चलो के हिसाब से दिल्ली में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और 15 फरवरी को दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बता दें जिस तरह से नए हाई पावर कमेटी बनाने की खबर जिस तरह से सामने आया था और जरा के हवाले से खबर मिली थी कि MHA के कुछ मेंबर्स जो हैं वो एपेक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव के साथ राबिते में हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 15 फरवरी से पहले एजेंडा तय करने के लिए एपेक्स और KDA से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को दिल्ली में लिया जाता है कि नहीं,
इसके ऊपर सभी की नजर है, क्योंकि खबरें बहुत पहले से गर्दिश कर रही है कि अब लद्दाख और दिल्ली का जो राबिता है, डायलॉग का सिलसिला है, वो शुरू किया जाए। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात, उन तरफ से जोर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। और एपेक्स और केडीए की अगर हम बात करें, एपेक्स और केडीए का साफ साफ ये कहना था कि जो उनकी तरफ से पॉइंट रखा गया है उनके ऊपर अगर डिस्कशन करने के लिए बुलाएंगे तब एपेक्स और केडीए दिल्ली डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ और इस बीच खबरें भी ये देखने को मिला कि एमएचए की तरफ से लगातार कोशिशें किया जा रहा है डायलॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। और अब जिस तरह से बताया यही जा रहा था कि पहले लगभग दो मेंबर्स को एपेक्स और केडीए से बुलाया जा सकता है एमएचए की जानिब से, और दो मेंबर्स जाके आने वाले वक्त के लिए किस तरह की एजेंडे के ऊपर बात किया जाएगा, इस तरह की खबरें जो है जरा के हवाले से हमें देखने को मिला था। लेकिन इस बीच अब जिस तरह से 15 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टैंड है, उससे पहले चंडीगढ़ में भी स्टूडेंट यूनियन की जानिब से लेह और करगिल के जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी जानिब से भी चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया है। और अब दिल्ली के लिए 15 तारीख को डेट इन्होंने मुअय्यन किया है, टाइम भी मुअय्यन किया है, और अब दिल्ली जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें बड़ी चीज ये भी है कि इससे पहले जब एपेक्स और केडीए ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद से लद्दाख में दूसरा बड़ा डेवलपमेंट उस वक्त देखने को मिला जब सोनम वांगचुक, जो कि मैग्सेसे अवार्डी है, इंटरनेशनल रिनॉन फिगर है, उन्होंने क्लाइमेट 5 को लेकर एक मुहिम लेह में छेड़ा, लद्दाख में छेड़ा। और उनके समर्थन में लेह और करगिल से काफी लोग आए। और लेह में जब जब उन्होंने 5 दिनों का क्लाइमेट 5 मुकम्मल किया तो हजारों की तादाद में लेह पोलो ग्राउंड में हिस्टोरिकल एक रैली हुआ है, और उस रैली में सोनम वांगचुक को भी वेलकम किया। तो क्या मैं ये समझूं कि सोनम वांगचुक भी दिल्ली के इस दर्जे में आएंगे क्योंकि उन्होंने लद्दाख के अंदर शुरुआत की थी प्रोटेस्ट की? जी, क्या सोनम वांगचुक साहब भी इस धरने के अंदर दिल्ली के अंदर दिखेंगे? बिल्कुल, सोनम वांगचुक दिल्ली में इस धरने में शामिल हो सकता है। फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले लेह के अंदर जब सोनम वांगचुक क्लाइमेट 5 कर रहे थे उस वक्त एपेक्स के सभी मेंबर्स उनके सपोर्ट में वहां पे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि 15 फरवरी तारीख का ऐलान केडीए और एलएबी की तरफ से कर दिया गया। दिल्ली चलो प्रोग्राम है और 4 नुकाती एजेंडा सामने रखा गया है, और चारों नुकाती एजेंडे पर बीजेपी का पहले ही एक मौकफ है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए गए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, और हाई पावर कमेटी का जो क़याम अमल में लाया गया उसके सामने बात रखनी चाहिए, न कि कियोस और कंफ्यूजन शहर के अंदर करने की जरूरत।